सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में और साथ ही साथ एनटेक में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ है, नो साउंड एनी हेल्प, यानी कि इस मदरबोर्ड में साउंड्स को लेकर इशू आ रहा है, जिसका पार्ट नंबर देख लेते हैं LA-G717P। रिवीजन इसका 1.0 है। मैं आपको बता दूं, जितने भी देखिए लेटेस्ट जनरेशन के जितने बोर्ड हैं उनमें आजकल साउंड का बहुत इशू आ रहा है। ये करीब 10 या 11 जनरेशन का बोर्ड है। साथ में यहाँ पर भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए LA-K034P साउंड प्रॉब्लम विद TPM एरर। इसके अंदर भी साउंड का इशू आ रहा है। ये भी करीब 11 या 10 जनरेशन का बोर्ड है। तो यहाँ पर मैंने इसका बैकअप मंगाया है, जो कि इस वाले का इसका बैकअप मंगाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये बैकअप लिया हुआ है, यहाँ पर बैकअप मंगाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं, चाहे वो साउंड की रिलेटेड हो या हार्ड ड्राइव ना चलना हो या वाईफाई कार्ड ना चलना हो, इस तरह की जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं वो लेटेस्ट मदरबोर्डों में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। यानी कि 10 जनरेशन 12 जनरेशन के जो बोर्ड आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा साउंड का इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाईफाई ना चलने का इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव नहीं चलने का इशू आ रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, बायोस को बनाकर यानी कि एडिट करके डालना होगा, तभी आप इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मदरबोर्ड हैं, यानी कि 11, 12, 13 जनरेशन के जितने भी बोर्ड आ रहे हैं, अब वो टाइम नहीं है कि आप किसी का बैकअप डालें और आपका डिस्प्ले तो आ जाएगा, 100% डिस्प्ले आ जाएगा, लेकिन दिक्कतें क्या आएंगी, कभी साउंड नहीं चलेगा, कभी वाईफाई नहीं चलेगा, कभी लैन नहीं चलेगा, कभी हार्ड ड्राइव नहीं चलेगी। मतलब अजीबोगरीब। अगर डिस्प्ले आ भी गई तो अजीबोगरीब। तो आपके पास इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बायोस को ऑफिशियल साइट से बनाकर डालें। तो आज हम भी यही सीखेंगे किस तरीके से बायोस को डालते हैं बनाकर। अगर उससे भी ट्रबल शूट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हेल्प ऑफ स्कीमेटिक लेंगे, उसके हिसाब से ट्रबल शूट करेंगे, देखेंगे क्या क्या हमें ट्रबल शूट करना पड़ता है साउंड नहीं आता है तो। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी भी आप बायोस बना रहे हैं उनका आप प्रॉपर बनाकर बैकअप भी रखें, ताकि इन फ्यूचर कभी वो नए मदरबोर्ड आए सेम मॉडल के, तो वो नई जो आप बायोस बना के रखते हैं उन्हीं बायोस को आप राइट करें, ताकि आपको हर बार इस तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े। तो यहाँ पर हमने बैकअप लिया है इन दोनों का, इस मॉडल के अंदर 2 बायोस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बायोस को बनाएंगे डेल की ऑफिशियल साइट्स पे। देन उसके बाद हम इसे प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने के बाद देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। अगर नहीं हुई देन हम स्कीमेटिक की तरफ चलेंगे, उससे भी ट्रबल शूट करेंगे, तब देखेंगे किस तरीके से साउंड रिपेयर किया जाता है। अच्छा, दिक्कतें क्या आती हैं साउंड ना चलने में? ज्यादातर स्पीकर में क्रॉस बना हुआ आता है, ऐसे लगेगा कि ड्राइवर नहीं ले रहा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि साउंड की IC डिटेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बायोस को आप फ्लैश करके बनाकर डाल के देखें। तो बायोस बनाने के लिए हमें इसमें से क्या चाहिए होता है, या तो मॉडल नंबर या फिर उसका सर्विस टैग नंबर। तो यहाँ पर ये 2 बायोस हैं, पहले हमें इन्हें क्या करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है। मर्ज क्यों करना पड़ता है? अगर मैं इसको ले जाऊं UFI में, तो देखिए UFI इमेज है, इंटेल इमेज नहीं है ये। यहां पर भी देखिए, अब ये इंटेल इमेज बनेगी तभी हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन पता चल पाएगी। जैसे कि मैं राइट क्लिक करूंगा और हेक्स में ओपन कर लूंगा, विंडोज के अंदर जाके टाइल वर्टिकली कर लूंगा आमने सामने। याद रखिएगा ये जो 16 डॉट है, यहां नीचे कॉर्नर पे देखिए 16 डॉट जो नजर आ रहा है, सेल लिखा हुआ, यहां पे ये 16 डॉट इंटेल का हेडर है, या फिर अगर मैं बायोस रीजन की बात करूं तो डिस्क्रिप्टर का हेडर है, ठीक है। तो इसको आपको ऊपर में रखना है। साथ में ये जो सेकंड वाली बायोस है
इसको आप यहाँ पीए जहाँ पे नजर आ रहा है ये आपका हमेशा बॉटम में आता है। कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए दबाना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसका काम खत्म। और यहाँ पर इस वाली में हमने पेस्ट किया था, इसको क्या करेंगे, सेव एज कर देंगे। न्यू डॉट बिन के नाम से कर दूंगा मैं। इसका काम खत्म। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या बन के आ गई, एक इंटेल इमेज बन गई पूरी। देखिए डिस्क्रिप्टर रीजन आ गया, ईसी रीजन आ गया, एमई रीजन आ गया, बायोस रीजन आ गया। ठीक है, अब चाहे तो मैं इनको डिलीट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ये पूरी एक इंटेल इमेज बन के तैयार है। अब मुझे सबसे पहले अगर मुझे बायोस ऑफिशियल साइट से बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे राइट क्लिक करके हैक्स में ओपन करना होगा और यहां पे याद रखिएगा कंट्रोल एफ कर ले या फिर आप यहां से फाइंड बटन दबा ले, दोनों से एक ही ऑप्शन आता है। ठीक है, जब भी आप कोई टेक्स्ट सर्च कर रहे होंगे तो इसमें इस बात का याद रखिएगा, टाइप में आपको टेक्स्ट स्ट्रीम रखना है, हैक्स वैल्यू नहीं रखनी है। हैक्स वैल्यू कब रखते हैं, जब आप इसका हैक्स का एड्रेस कॉपी करके कहीं सर्च करते हैं तब हैक्स की एड्रेस को कॉपी करके रखते हैं। फिलहाल हमें टेक्स्ट स्ट्रीम रखना है क्योंकि हम कुछ टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं। यहां पे ऑल पे क्लिक कर लें। यहां पे आपको पता करना है कि आपका ये लैपटॉप का मॉडल क्या है या फिर आपका सर्विस टैग नंबर क्या है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं PPID। क्या लिखेंगे, PPID और सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने PPID लिखा तो यहां पे मॉडल आ गया वॉस्ट्रो 3590। साथ में यहां 7 डिजिट का मुझे क्या नजर आ रहा है, सर्विस टैग नंबर। याद रखिएगा, या तो आपको सर्विस टैग नंबर मिल जाए या फिर मॉडल नंबर मिल जाए, दोनों से आपका काम बन जाएगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सर्विस टैग नंबर कॉपी कर ले रहे हैं यहां से और डेल की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। हम यहां लिखेंगे डेल सपोर्ट और यहां पे मैं पुट कर दूंगा वही सर्विस टैग नंबर। क्लोज कर दो। यहां क्लिक कर देंगे बायोस पे। बायोस पे क्लिक करते ही अब हमें जाना पड़ेगा ओल्ड वर्जन पे, क्लिक करेंगे। अब यहां पे कई सारे वर्जन है, अब इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन सा वर्जन लेना है। फाइल पे आएंगे और यहां पे फिर से कंट्रोल एफ लिखेंगे। यहां पे सर्च करना है CMOS, एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आपने CMOS लिखेंगे तो यहां पे एक वर्जन आ गया 1.210। आपने मैच करना है इसमें वर्जन कौन सा है, 1.210, ये वाला वर्जन आपका यहां से उठा लेना है। सेम वर्जन लेंगे तो आपको बायोस बनाने में आसानी रहेगी क्योंकि ऑफसेट इजीली मैच कर जाएंगे। सेव कर लेता हूं मैं इसे। इसका काम खत्म और इसका भी काम खत्म। इसे हम कर देते हैं, अभी इसे रहने देते हैं। वापस से हम आते हैं, ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, और मैं इसे क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट कर लूंगा अपने टूल्स की मदद से। ठीक है, इन दोनों का काम खत्म, डिलीट कर दिया मैंने। इसमें से सिस्टम बायोस मुझे चाहिए, इंटेल मैनेजमेंट यानी कि एमई की फाइल चाहिए और एम्बेडर कंट्रोलर, इन तीनों को चाहिए मुझे, बाकी सब डिलीट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फाइलों को रिप्लेस करेंगे किससे, FIC टूल से। किसके अंदर, इस वाली फाइल के अंदर। इनको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब FIC टूल कौन सा चाहिए, चाहे तो आप यहां से देख सकते हो, इसमें भी दिखा रखा था 14 वर्जन का मुझे FIC टूल चाहिए। तो मैं यहां से, ये मेरे पास है, मैं यहां से क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लिया और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं।
ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं इसे सिंगल इंटेल इमेज नहीं बनाता तो जब मैं इस पे ड्रैग करता तो कुछ एरर्स आते हैं, क्योंकि वो इंटेल की इमेज नहीं है। जैसे अगर मैं रिस्टोर करूं तो यहां पे इन दोनों को रिस्टोर कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, देखिए यहां पे एक एरर आ गया। ठीक है, कॉन्फ़िगर इस एरर। दूसरी फाइल को ड्रैग करूं, एरर आ गया। अब यहीं पे अगर मैं इंटेल की इमेज को ड्रैग करूं तो यहां पर देखिए कोई एरर नहीं है, इसने रीड कर लिया। इसीलिए हमें इस तरह की जो फाइल होती है उसे मर्ज करके ही क्लीन करना चाहिए और बायोस एडिट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जाएंगे, बिल्ड सेटिंग में जाएंगे और जनरेट इंटरमीडिएट को नो कर देंगे और क्लोज फाइल में जाके सेव कर देंगे। क्लोज कर दीजिए इसको। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, यहां पे तीनों को कॉपी कर लेते हैं। न्यू के अंदर, डिकम्पोज के अंदर आ गए, तीनों फाइल हमें पेस्ट कर दी। क्योंकि हमें क्या करना है, सिस्टम बायोस भी रिप्लेस करना है, इंटेल इमेज भी रिप्लेस करनी है और एम्बेडर कंट्रोलर यानी कि ईसी। सिस्टम बायोस, एमई और ईसी, ये तीनों ही रिप्लेस करनी है। तो यहां पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। लेकिन इसमें यह याद रखिएगा, साइज आप जरूर मैच कर लें, क्योंकि साइज अगर कम या ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत आ सकती है, बोर्ड ऑन ना हो या फिर नो डिस्प्ले में चला जाए। इसको राइट क्लिक करके रीनेम करके कॉपी कर लिया। साइज इसका और सिस्टम बायोस का दोनों का सेम है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो यहां पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके इन दोनों के हेडर मैच कर लें। ये जो है इसकी सिस्टम बायोस है, क्योंकि इसमें डेटा रीड हो चुका है, ये अभी ब्लैंक है, तो टॉप का मैच करा करें। यहां पे देखेंगे तो लगभग मैच कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको डिलीट कर देना है। ये हमारी ओल्ड बायोस है और ये मेरी हो गई नई वाली। राइट क्लिक करके रीनेम। ठीक है जी, हमारी क्या हो गई, बायोस रीजन तो हमारा नया हो गया। अब हमारा क्या रह गया, एमई को नया बनाना है। तो एमई के अगर आप यहां पे जाएंगे, सब पार्टीशन अगर आप देख रहे हैं तो 2921, यहां पे 292 यानी कि डेटा इसके अंदर कम है। तो डेटा अगर कम है तो आपको इसका डेटा इस तरीके का मतलब जितना इसका डेटा ओल्ड का है उतना डेटा आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये डेटा कैसे करते हैं, उसके लिए आपको हमारा फुल वीडियोस परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, बायोस रीजन भी और ईसी रीजन भी। चलिए वापस से आते हैं और फाइल को ओपन करेंगे जो हमने सेव की थी अनटाइटल के नाम से। जो नाम देना चाहें उससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर आप बिल्ड इमेज कर दें। आपकी फाइल बनके तैयार है। ये दोनों आपकी क्या है, क्लीन वाली बायोस तैयार है। इसको अगर यहां पे ड्रैग करेंगे तो देखिए इसके अंदर एमई की इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरी वाले के अंदर है। यहां पर एमई आपकी क्या है, कॉन्फ़िगर्ड नजर आ रही है। अगर मैं वहीं अगर आपकी पुरानी अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर देखिए ये एक बैकअप है, एंटर प्रेस कर दिया और यहां पे देखिए इनिशियलाइज्ड लिखा हुआ है। यानी कि अब हमने क्या कर दिया, इसमें एमई, बायोस, एम्बेडर कंट्रोलर तीनों चीज रिप्लेस कर दी। अब ये मेरी तैयार है बायोस प्रोग्राम करने के लिए। इसे प्रोग्राम करिए। अगर इससे भी आपकी साउंड की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो अब आपको क्या ट्रबल शूट कर सकते हैं, इसमें स्कीमेटिक में देख लेते हैं। मान लीजिए आपने बायोस कर ली, ड्राइवर्स अपडेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब जाके आप आते हैं स्कीमेटिक पे। तो जैसे कि आप यहां देख रहे हैं क्या लिखा है, HDA कोड
रियल टेक का इसके अंदर, रियल टेक का जो है इसके अंदर साउंड है। साउंड के लिए कह रहा है 23 पेज नंबर पे जाएं, तो 23 पेज नंबर पे जाते हैं। 23 पे तो कुछ नहीं मिला, वापस से आते हैं। क्या लिख लेते हैं, स्पीकर लिख लें, कॉपी कर लेते हैं। स्पीकर जैसे ही लिखा तो यहां पर हम पहुंच गए, कितना 56 नंबर पेज पे है ये, ठीक है 56 नंबर पेज पे है। 56 नंबर पेज पे यहां पे आपको सबसे पहले क्या चीज चेक करना है, यहां पे लिखा हुआ है स्पीकर, यानी कि ये जैक है जहां पर आपके स्पीकर कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट है, 4 लाइन जो दिख रही है आपको, इस पॉइंट पर कोई भी लो इंपेडेंस नहीं होने चाहिए, यानी कि 0 नहीं आना चाहिए किसी भी पाथ पे। अगर ये हाई इंपेडेंस है, फिर आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये कॉइल तो कहीं नहीं खराब हो गई। इन्हें आप एक बार क्या करें, जंपर करके देख ले हटाकर। हालांकि ये सही दिखाएंगी जब आप बीप करेंगे, बीप करने के बाद भी आप क्या करें, एक बार जंपर जरूर करके देखें। साथ में अगर ये डायोड लगे हैं तो इन्हें भी जरूर करें, बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं इस तरह के डायोड, ठीक है। इन्हें रिमूव करके देख लें, सबसे पहला जो ऑप्शन है अगर आपके स्पीकर नहीं चल रहे हैं तो। दूसरी बात, यहां पर जो आपके स्पीकर लगे हैं, मान लीजिए ये मेरा स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर के अंदर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल, जो कि इस जैक के अंदर जाके आपके इस तरीके से लग जाते हैं। आप स्पीकर को चेक कर लें बजर मोड पे, मल्टीमीटर को आप क्या करें, बजर मोड पे रख लें, एक प्रॉब इस पे लगा लें और एक प्रॉब इस पे लगाएं। अगर आपका मल्टीमीटर डिजिटल है तो बजर मोड पे आपका बीप अगर कर रहा है, दैट मीन्स आपकी स्पीकर की इंटरनल कॉइल सही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पीकर 100% सही है, स्पीकर की इंटरनल जो कॉइल होती है, जिसके थ्रू उस इंटरनल स्पीकर में जो कॉइल होती है उसके थ्रू जो आवाज आती है वो कॉइल एटलीस्ट सही है, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा अगर आपकी कॉइल सही है तो कम से कम हल्की फुल्की आवाज तो एटलीस्ट आ ही सकती है, ठीक है। ये आपको चेक कर ले रहे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसकी आगे की कहानी, आगे क्या हमें चेक करना चाहिए। ये आपकी क्या है, ALC 3204 IC है, जो कि क्या है यहां पे लिखा रहता है, देखिए नीचे ऑडियो की IC है ये, ठीक है। ऑडियो की आईसी में हमें सबसे पहले कोई भी आईसी अगर हम ट्रबल शूट कर रहे हैं, कोई सी भी आईसी, चाहे वो साउंड हो, लैन हो, यूएसबी, कोई सी भी आईसी हो, उससे ट्रबल शूट करते समय सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि इस पाथ पर या इस आईसी के आसपास कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कहीं कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, कोई ये कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है। अगर शॉर्टिंग का प्रोसेस सब कुछ क्लियर है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। ये क्या दिया हुआ है 3.3, यानी कि 3V लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3.3। ये 3V का मतलब है VS सप्लाई। यहां पर जो वोल्टेज है वो 3.3 आपको चेक करना है, नंबर 1। साथ में नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं, नंबर 2 सीक्वेंस पे यहां पे दिया हुआ 5V, मतलब 5 वोल्ट VS। नंबर 2 पे आपको यहां पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए। साथ में यहां पर भी आपको एक 5 वोल्ट दिया, नंबर 3 पे ले लो इसको। नंबर 4 पे आप दिया हुआ 1.8 AVDD, नंबर 4 पे आप इसको ले लो। नंबर 5 इसको ले लो। साथ में यहां पे दिया हुआ लाइन इन V रेफरेंस, यहां पर भी आपको नंबर 6, 7 नंबर। अभी मैं सप्लाई से रिलेटेड ही बात कर रहा हूं कि आपको एटलीस्ट सप्लाई कहां कहां चेक करनी है, ठीक है। 7 सीक्वेंस हो गए। इसके अलावा और देखते हैं, यहां पर देखिए नंबर
यहाँ पे हो सकता है रजिस्टर हो सकता है ना हो। ये रजिस्टर अगर नहीं है तो ये वाली एटलीस्ट सप्लाई मिलेगी आपको। 8 नंबर आप इसको ले लें, कितना 3.3 वोल्टेज मिलेगा यहां पर। ठीक है, 8 सीक्वेंस सप्लाई के हो गए। उसके अलावा अभी यहां पर और भी हैं सप्लाई से रिलेटेड, वो अभी देखेंगे। ऑडियो सेंस लिखा हुआ यहां पर, इसे भी समझेंगे। यहां म्यूट पिन है, उसे भी। फिलहाल अभी जो इस आईसी की रिक्वायरमेंट में सप्लाई से रिलेटेड है, केवल 8 सब पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आपको सप्लाई चेक करनी है। 2 ऐसे पॉइंट जहां पर 5 वोल्ट, एक ऐसा पॉइंट, 2 ऐसे पॉइंट 3.3, यानी कि 2, एक यहां पर हो गया और एक यहां पर। बाकी 1.8, 2 पॉइंट ये हो गए। टोटल आपको 8 जगह सप्लाई चेक करनी है जहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस आईसी की। आईसी कैसे फंक्शन करेगी, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली इनेबल का कोई कमांड नहीं होता। ठीक है, अब यहां पे अब आपको आईसी काम करे तो सबसे पहले आपको इस बात का याद रखना है कि आईसी के लिए स्पीकर से आवाज आए, उसके लिए यहां पर ये दिया हुआ है स्पीकर आउट, स्पीकर आउट, स्पीकर आउट, यानी कि राइट राइट लेफ्ट, ये लिखा हुआ लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, यानी कि होता है ना राइट और लेफ्ट, लेफ्ट राइट, इस तरह की जो पिनें होती हैं वो लेफ्ट और राइट। लेफ्ट स्पीकर चलाना है तो आपको लेफ्ट पे सिग्नल आना चाहिए, राइट का स्पीकर चलाना है तो राइट पे सिग्नल आना चाहिए। ठीक है, अब ये आउट कब करेगा, कैसे करेगा, इसका हमें पता होना चाहिए। हमने चेक कर लिया जी सप्लाई रिक्वायरमेंट सब सही है, लेकिन फिर भी स्पीकर नहीं आउट कर रहा है। तो यहां पे एक पिन का ध्यान रखें, क्या ये जो आप देख रहे हैं म्यूट, ईसी म्यूट लिखा हुआ है, इस पर ये रजिस्टर होगा। @ दिया हुआ है लेकिन होगा, क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि यहां पर 3 वोल्ट बाय डिफॉल्ट आती है, 3.3 ये आती है, ये आएगी। और यूजर जब कमांड देगा म्यूट की, मान लीजिए कीबोर्ड से अगर उसने कमांड दी म्यूट की, तो म्यूट की जो कमांड आएगी वो यहां पर क्या होगी, ये पाथ क्या हो जाएगा, पहले ये था हाई, जैसे यूजर ने कमांड दी तो क्या हो गया, ये पाथ हो गया लो, ये पाथ हो गया लो। और लो होते ही कमांड आईसी को पता लग गया कि ये कमांड जो है म्यूट पे चली गई है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जब तक इस पाथ पे वोल्टेज रहती है तब तक तो ये अनम्यूट रहता है ये पॉइंट, यानी कि अगर आपके स्पीकर नहीं चल रहे हैं तो आपको इस पाथ पे वोल्टेज होना चाहिए। अब अगर वोल्टेज नहीं है तो स्पीकर क्या है, म्यूट पड़ा हुआ है। म्यूट का मतलब है यहां पर क्रॉस, और आपने जब स्टार्टिंग में चेक किया था तो क्रॉस ही नजर आ रहा था। तो सबसे पहले इसको चेक कर लें क्या म्यूट की कंडीशन सही है, मतलब लो म्यूट, हाई अनम्यूट। ठीक है, इस पर वोल्टेज होना चाहिए अगर आपका अनम्यूट है तो। अब आते हैं यहां की कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या रहनी चाहिए, इसके लिए आपको क्या ये आउट करे उसकी कंडीशन ये है, क्या लिखा है ऑडियो सेंस, इसे कॉपी करते हैं। ये कैसे काम करता है, ऑडियो सेंस को अगर देखेंगे तो यहां इसके साथ कनेक्टेड है, क्या दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है, यानी कि इस पॉइंट पर 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट यहां पर रहेगा। और यहां पर क्या दिया हुआ है, जैक प्लग, इसे कॉपी करते हैं। एक प्लग डिटेक्ट हो गया और यहां पे प्लग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर इस पिन को देखेंगे 5 नंबर को, इस पर क्या रहेगा 3.3 वोल्टेज। ठीक है जी, वोल्ट। अब यहां पे ये कह रहा है, क्या कह रहा है,
6 नंबर पिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बैक अगर मैं गया तो 6 नंबर को देखिए क्या दिया हुआ है। 6 नंबर पिन कुछ ऐसे कनेक्टेड है यहां पे ग्राउंड के साथ। ये क्या है मेरा ग्राउंड कनेक्टेड है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। 6 नंबर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और 5 नंबर मेरे किसके साथ है 3.3 के साथ। और ये जो एरो बना हुआ है इस एरो को ये मत समझिए कि ये यहां पर कनेक्टेड है, ये कह रहा है कि कनेक्ट हो जाएगा, ये यहां पर बता रहा है कि कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट नहीं है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे ही आपने इसके अंदर इंसर्ट किया अपना जैक तो होगा क्या, जैसे ही इंसर्ट जैक करोगे जैक को इंसर्ट करते ही इसका थोड़ा सा फैलाव होगा, मतलब ये अपना ऊपर की साइड जाएगा और ये हल्का सा नीचे की साइड आएगा। तो ये जो पिन ऐसे थी ऐसे, ये टच नहीं है। कुछ लोग ये समझेंगे कि ये टच है, टच नहीं है, ये ऑलरेडी यहां से थोड़ी सी ऐसे रहती है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके साथ टच हो जाएगी। तो इसे जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली ऊपर थोड़ा सा धकेलेगी और ये नीचे धकेलेगी, यानी कि 5 नंबर किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी 6 नंबर के साथ। अब 6 नंबर के साथ कनेक्ट हुई तो यहां पर क्या हुआ, ये पाथ मेरा लो हो गया। लो कैसे हो गया समझते हैं इसको, आ जाइए। यहां पर देखिए ये पिन इसके साथ कनेक्टेड है, साथ में और देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। ये पिन इसके साथ कनेक्टेड है और यहां पर ये पिन इसके साथ कनेक्टेड है और उसके साथ ये वाली पिन यहां पर कनेक्टेड है और इसका नाम यहां पर चेंज हो गया है। तो यहां पर एक वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाली लाइन इधर नीचे जैक डिटेक्ट के साथ कनेक्टेड है। यहां पर ये लाइन कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ये लाइन ऐसे, और ये लाइन आपकी कुछ ऐसे कनेक्टेड हो गई, यानी कि ये वाला पाथ मेरा क्या हो गया ग्राउंड, और ये मेरा R1 हो गया और ये मेरा क्या हो गया R2। अब मैं R1 और R2 का अगर वोल्टेज डिवाइडर करूं तो क्या वैल्यू निकलती है, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर क्या है 3.3 मल्टीप्लाई कितना है 200 डिवाइडेड कितना 200 और 100 डिवाइडेड बाय 300। तो इस पॉइंट पर क्या वोल्टेज आ जाएगी मुझे, ये पूरा लो नहीं होगा, इस पॉइंट पर 2.2 वोल्टेज आएगी। और जिन लोगों को यह पता है कि 3.3 का लॉजिक कि 2.4 से अगर नीचे है तो वो लोग क्या काउंट किया जाता है लो लॉजिक। तो यहां पर ये पूरा लो नहीं है, लो लॉजिक में काउंट किया जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर जैसे ही जैक इंसर्ट हुआ तो आपको यहां पर 2.2 या 2 वोल्ट के करीब यहां मिलना चाहिए। ये तो हो गई जैक की। जैसे ही जैक कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, यहां पर इंटरनल स्पीकर बंद हो जाएंगे और आपके हेडफोन में आवाज आना शुरू कर देगी। और अगर आपने जैसे ही इसको रिमूव किया, इसको जैसे ही आपने रिमूव किया तो इंटरनल स्पीकर चालू हो जाएंगे और एक्सटर्नल जो माइक एक्सटर्नल जो हेडफोन है वो आपका बंद हो जाएगा। अब होता क्या है, इसमें जैक नहीं लगा फिर भी स्पीकर नहीं चल रहे। कई बार केस ऐसा आता है कि स्पीकर चल रहे होते हैं हेडफोन में आवाज नहीं आती, हेडफोन चल रहा होता है स्पीकर में नहीं आवाज आती। तो उसके लिए आपको इसी पॉइंट पर जाना है,
पहले आपको इसकी कंडीशन चेक करनी है। कई बार इंजीनियर क्या गलती कर देते हैं, आईसी बदल लेते हैं, आईसी बदलने के बाद स्पीकर बदलते हैं, ड्राइवर बदलते हैं, बायोस करते रहते हैं, फिर भी आपका साउंड नहीं आता। एक बार इस जैक की कंडीशन चेक करें, अगर जैक फिर भी सही दिखा रहा है फिर भी आप इसको एक बार रिप्लेस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ये इंटरनली शॉर्ट हो जाते हैं जिसके कारण से स्पीकर में आवाज नहीं आती है। आप इसको हटा भी देंगे ना तो भी आवाज नहीं आएगी। तो ऐसी गलती ना करें, एक बार इसको रिप्लेस करके जरूर देखा करें अगर आपकी सब कुछ करके थक चुके हैं तो। ये तो हो गई आपकी हेडफोन चलाने की और स्पीकर चलाने की कंडीशन। एक कंडीशन आपकी ये वैलिड होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई क्या, ये म्यूट वाली कंडीशन आपकी वैलिड होनी चाहिए। दो कंडीशन एटलीस्ट आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कंडीशन आपने देख ली क्या। इसकी कंडीशन सिंपल है कि इस पर जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये पिन आपकी लो हो जाएगी, 2.2 आ जाएगा, और यहां पर आपका क्या रहेगा 2.2 हो जाएगी, क्योंकि ये पिन 5 के इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी तो ये पिन आपस में एक ही हो जाएगी। अब आ जाते हैं साउंड आईसी की तरफ। अब साउंड आईसी में मेन इंपॉर्टेंट जो सिग्नल्स हैं, सिंक है, बिट क्लॉक है, डेटा आउट है, डेटा इन है, किसी किसी के अंदर रीसेट भी रहता है। इस आईसी के अंदर अगर रीसेट नहीं है तो रीसेट इंटरनल ही हो जाएगी आईसी। ठीक है, तो इसमें जो 5 इंपॉर्टेंट सिग्नल होते हैं, फिलहाल इसमें 4 ही दिए हैं। ये जो 5 इंपॉर्टेंट सिग्नल हैं या 4 सिग्नल हैं, सिंक है, बिट क्लॉक है, साउंड, डाटा आउट है, डेटा इन है, इन सब पे आपको क्या है, अगर आपको चेक करना है तो ये डीएसओ से चेक किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, इनको जब आप कॉपी करेंगे और इनको ट्रेस करेंगे यहां पर ये अक्सर इनके बीच में ये लो वैल्यू के रजिस्टर मिलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका साउंड पे क्रॉस आ रहा है या आईसी डिटेक्ट नहीं हो रही है, सब कुछ करने से पहले आप इन रजिस्टर को जरूर बदला करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है खराब होते हैं। ये मैं थ्योरिकली बात नहीं कर रहा, यहां प्रैक्टिकल विद थ्योरी दोनों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि यहां पर ये जो रजिस्टर हैं ये बहुत ज्यादा खराब होते हैं, जिसके कारण से आईसी पे क्रॉस आता है या फिर आईसी डिटेक्ट ही नहीं करती। 100% आपको इससे सॉल्यूशन मिलेगा बहुत केसेस में आपको। ठीक है, एक बार करके जरूर देखना। ये इसकी लाइन में लेकिन सिंक, बिट क्लॉक, डेटा आउट, डेटा इन, इनकी लाइन में ये लो वैल्यू, कहीं कहीं पे यहाँ 33 ओम लिखा रहता है, कहीं पे 20 ओम भी लगे रहते हैं। ठीक है, वापस से आ जाते हैं। इतना करने के बाद भी अगर आपका साउंड नहीं चलता है, इतना करने के बाद भी साउंड नहीं चलता है, तो आप एक बार ये जो रजिस्टर लगे हैं ग्राउंड के साथ, इन्हें भी चेक करें। साथ में कई बार ऐसा भी केस आ जाता है, आपने देखा होगा कि कुछ डेल के मॉडल आते हैं जिनमें डिस्प्ले आने के बाद भी टी 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 शोर करते रहते हैं। तो उसका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, पीसी बीप लिखा है ये, यहां पे पीसी बीप 11 एंड ये लिखा। अगर मैं इसे कॉपी करूं तो ये लेके गया मुझे यहां पर इस पॉइंट पे। जब भी आपका लैपटॉप अगर पूरा वर्किंग एंड देन अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो आपको इरिटेशन हो रही है कि पी 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 कर रहा है, टी 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 कर रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका या तो इस रजिस्टर को हटा दें, या इस कैपेसिटर को हटा दें, या फिर इस डायोड को हटा दें। इनमें से कोई भी अगर आप हटा देंगे तो आपकी बीप जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब भविष्य में कभी बीप नहीं कर पाएगा लैपटॉप। तो मुझे लगता है आज की जो ये क्लास है वो काफ़ी पसंद आई होगी लोगों को, और मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा अगर मुझसे कुछ छूटा है तो वो एक बार आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि ऐसा इसमें और क्या चेक कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने साउंड की जो प्रॉब्लम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।